सबसे पहले मेरा नमस्कार। आप देखिए, कोई भी कंपनी का स्टॉक शायद हो सकता है एक वर्ष में ये कंपनी का स्टॉक की प्राइस 200 रुपया से आगे बढ़ के 1600 रुपया तक जाती है। इन्वेस्टर को सिर्फ एक वर्ष में एक कंपनी का स्टॉक 8 गुना से ज्यादा का मुनाफा देता है। उसका सीधा सा मतलब ये है, जिस इन्वेस्टर ने एक कंपनी का स्टॉक में एक वर्ष पहले सिर्फ 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट किया होगा, ऐसे इन्वेस्टर को अभी के टाइम पे 8 लाख का मुनाफा मिला होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा धमाकेदार रिटर्न देने वाला स्टॉक मिल जाता है। वो स्टॉक का नाम सुनकर, उसका काम सुनकर कोई भी इन्वेस्टर प्रभावित हो जाते हैं। वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा इन्वेस्टर का डायरेक्शन गलत हो जाता है, तो ये कंपनी का स्टॉक ऐसा इन्वेस्टर को परेशान करवा देते हैं, बहुत बड़ा लॉस करवा देते हैं। इसलिए मैं आज आपके साथ वेबसोल एनर्जी नाम की कंपनी है, उसका स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए आया हूं। अभी के टाइम पे ये कंपनी का स्टॉक की प्राइस 1270 रुपया के आसपास है। लेकिन उससे कुछ दिन पहले, एक मंथ पहले, ये कंपनी का स्टॉक ने बहुत बड़ा परफॉर्मेंस किया था। 1600 रुपया पे उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नोट किया था। वो 1600 रुपया वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सब इन्वेस्टर देखकर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में लगे थे। लेकिन अभी के टाइम पे छोटी सी गिरावट एक कंपनी का स्टॉक में देखने को मिलती है। यह गिरावट आने वाले समय में और ज्यादा रफ्तार पकड़ने वाली है, या ये गिरावट से इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने के बाद ज्यादा मुनाफे का मौका ढूंढना चाहिए। इसलिए ये कंपनी का स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा, ऐसा इन्वेस्टर को यहाँ से शानदार रिस्क के साथ बहुत बड़ा मुनाफा मिलने वाला है, या ओनली मुनाफा मिलने वाला है। क्या होने वाला है, उसकी टारगेट प्राइस क्या रह सकती है, सब बात मैं आपके साथ करने वाला हूं। इसलिए पहले आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको बता देता हूं, आपको सब बात समझने के लिए मेरा वीडियो एंड तक देखना चाहिए। आप अभी के टाइम पे देखिए, अभी के टाइम पे सोलर पावर का जमाना है। ये कंपनी के पास सोलर पैनल और उसका मॉड्यूल बनाने की मास्टरी है। शायद आपको पता नहीं होगा, वेबसोल एनर्जी कंपनी है, वो सोलर पैनल तो बनाती है, लेकिन यह कंपनी सामान्य सोलर पैनल नहीं बनाती है। वो उसकी सोलर पैनल में ये PERC सेल है, उसका इस्तेमाल करती है। तो ये सेल की एक खास बात ये है, ये सेल सूरज की रोशनी पूरे दिन और शाम के अंधेरे में 24 घंटे सूरज की रोशनी ये सेल पकड़ सकते हैं। इसलिए यह कंपनी जिस सोलर पैनल बनाती है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, और यह कंपनी ने उसकी ग्लोबली पकड़ बहुत मजबूत कर रखी है, उसका व्यवसाय बढ़ा लिया है। आप पहले देखिए, कोई आवासीय छत होती है, वहां पे वो सोलर पैनल फिट करवा देते हैं, वहां से बिजली निकाल लेते हैं। कोई बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर होता है, वहां पे सोलर पैनल का उसका प्लांट लगाने के बाद वहां से भी बिजली निकाल लेते हैं। कोई बड़ा पावर प्लांट भी बना देते हैं। इसलिए यह कंपनी जिस प्रोडक्ट बनाती है उसका सेलिंग बहुत जोरदार रफ्तार से होता है। और यह वेबसोल एनर्जी कंपनी का स्टॉक है, उसमें कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए और यह कंपनी का स्टॉक की स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि यह कंपनी का ROE 80% है। वो बात सुनते ही कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाते हैं, और यह कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुनाफा कमाने का ख्वाब देखने लगते हैं। यह कंपनी की मार्केट कैप 5300 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप है। लेकिन यह कंपनी की डेबिट इक्विटी देखकर सब इन्वेस्टर डरने लगते हैं, क्योंकि उसकी डेबिट इक्विटी 1.7 है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर यह कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं। यह कंपनी उसको बहुत ज्यादा मुनाफा देने का दम रखती है, फिर भी सब इन्वेस्टर डरते हैं, क्योंकि यह कंपनी पे कर्जा है। इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सब इन्वेस्टर दो-धारी तलवार की तरह देखते हैं। उसके बावजूद भी कोई भी इन्वेस्टर वेबसोल एनर्जी कंपनी का स्टॉक है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, तो भविष्य में यहाँ से बहुत ज्यादा मुनाफा मिलने का चांस बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, और टेक्निकल एनालिसिस में मैं मंथली बार कैंडल की आपको बात करता हूँ। एक वर्ष में सिर्फ 3 मंथ एक कंपनी का स्टॉक में नीचे गिरावट थी। 9 मंथ तक एक कंपनी का स्टॉक लगातार ऊपर जाता था, और ये कंपनी की मंथली 9 कैंडल ग्रीन कैंडल है, वो देखना चाहिए। वो 1 दिन वाली, 2 दिन वाली, 1 वीक वाली कैंडल नहीं थी, वो मंथली कैंडल की बात करता हूं मेरे भाई, आप याद रखिए। यह कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से सोलर पैनल बनाती है, इसलिए आप इंडस्ट्रियल नजरिया से देखिए
तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मुनाफा मिलने का, बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने का अच्छा संकेत दिखाई देता है। और यह कंपनी का स्टॉक है, उसको आप टेक्निकल नजरिया से देखिए तो यहाँ पे मुनाफा तो दिखाई देता है, लेकिन साथ में डर भी दिखाई देता है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। उसकी मंथली इनकम है, उनमें से सिर्फ 1% या 2% का ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यह कंपनी का स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके बाद 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष के लिए धैर्य के साथ इंतजार करेगा तो 20 वर्ष बाद एक कंपनी का स्टॉक ऐसे इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा मुनाफा दे सकता है। क्योंकि 20 वर्ष बाद एक कंपनी का स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा रफ्तार के साथ बढ़ सकती है। सिर्फ आने वाला 2-3 वर्ष के बाद ये कंपनी का स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से उड़ान भरने के बाद उसका टारगेट 5000 वाला हिट कर सकता है। ये बात बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो मानते हैं। इसलिए ये कंपनी का फ्यूचर अच्छा दिखता है, लेकिन आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बहुत कम करना चाहिए, साथ में स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए। आज इन्वेस्टमेंट करने के बाद कल मुनाफा मिलेगा वो बात भूल जानी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के बाद बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इंतजार करना पड़ता है मेरे भाई। मैंने ये वीडियो में जिस बात बताई वो सब बात को ध्यान में रखकर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा, ऐसा इन्वेस्टर को यहाँ से बहुत ज्यादा मुनाफा मिलने का चांस है। क्योंकि ये सब बात कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, ये सब बात सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टर की डेफिनेशन है। इस तरीके से आपको आगे भी ऐसा समता बेहतरीन वीडियो देखना है। बेहतरीन स्टॉक की टारगेट प्राइस क्या रह सकती है, स्टॉक का एनालिसिस क्या कहता है, सब विश्लेषण देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हो, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपनी खुद की स्टडी करनी चाहिए। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ भी बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि मैंने ये वीडियो में आपको जिस बात बताई वो सब बात आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नहीं थी, सिर्फ एजुकेशन के लिए थी मेरे भाई। अब मैं आपको आगे कल फिर से कोई दूसरी शानदार कंपनी की बात करूंगा। ये शानदार कंपनी की टारगेट प्राइस क्या रह सकती है वो सब बात करूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।